हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेटाफोर, कि ये मेटाफोर क्या होता है, इसको कैसे हम पेपर में आइडेंटिफाई करेंगे, एमसीक्यूज़ में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपने वो पिछला लेक्चर भी देखना है ताकि आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरह क्लियर हो जाए, क्योंकि इसका लिंक जो है वो पिछली वीडियो के साथ मौजूद है जो कि सिमिली वाली वीडियो थी। अब चलते हैं मेटाफोर की तरफ। मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोर के अंदर आपने ये याद रखना है कि व्हेन टू नाउन्स आर कंपेयर्ड विदाउट लाइक और एज, कि ऐसे दो नाम एक फिक्रे के अंदर जिनको बगैर लाइक और एज के कंपेयर किया जाएगा, होगी असल में ये भी एक किस्म की सिमिल ही होती है, लेकिन इसको ग्रामेटिकली मेटाफोर बोला जाता है। तो इस फिक्रे के अंदर कंपैरिजन ही किया जाएगा, लेकिन लाइक और एज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे कि इसके एग्जाम्पल के अंदर हम देखें तो यहाँ लिखा है कि माई सन, मेरा बेटा, इज़ मून। असल में यही कहा जा रहा है कि माई सन इज़ लाइक मून, कि मेरा बेटा चांद की तरह है, लेकिन लाइक वर्ड यूज़ नहीं किया गया। तो यहाँ से हम कहेंगे अगर लाइक यूज़ किया जाए तो वो सिमिली है, अगर नहीं तो वो फिर मेटाफोर कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास ये मिसाल है कि हम किसी शख्स के बारे में कह रहे हैं कि ही प्रूव्ड अ लायन इन बैटल, कि वो जंग के अंदर शेर साबित हुआ। मुराद ये है कि वो शेर की तरह लड़ा, लेकिन वो की तरह वाला वर्ड जो है ना वो हमने इस्तेमाल नहीं किया, हमने डायरेक्टली ही वो वर्ड जो है वो यूज़ कर दिया है कि ही प्रूव्ड अ लायन इन बैटल। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।